हेलो एवरीवन, मैं दिवेश दिवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग सर्कल को लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वाले पार्ट में मैं सर्कल के कुछ बेसिक्स बताया हूं और कुछ क्वेश्चंस बताया हूं, उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। हर पार्ट में आपको कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 मीटर, then find out the radius of other circle whose area is 9 times of the first circle। तो देखना है, ऐसे प्रश्नों को बनाने का प्रयास करना है अभी। तो देखो हम लोग ये देखो एक कैपिटल आर लेके चलते हैं, एक स्मॉल आर लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल और 2 रेडियस की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं दूसरे का लेके चलता हूँ कैपिटल आर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर है बोल रहा है, जो पहला वाला जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर जिसका एरिया है उसके 9 टाइम्स के बराबर है, ऐसा बोल रहे हैं। दिया हुआ यहाँ पे 9 गुने के बराबर है, ऐसा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। यहाँ से पाई पाई आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, ये बच गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर, क्योंकि ये पहले वाला का है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से r का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये 9 इंटू 9, ये आ गया 9 मीटर। तो दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है। 2 वृत्तों की परिधियों में 1:3 का अनुपात है। बड़े वृत्त की परिधि 396 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ध्यान से, द रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल इज 1:3। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल इज 396 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। इसको ध्यान से समझना है। इसमें 2 सर्कल की बात किया है, फिर से एक स्मॉल है और एक बिग है। तो स्मॉल ले लेते हैं और ये बिग ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो है क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, स्मॉल आर ले लेते हैं उसमें। और बिगर का तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 396। ये 396 ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। इनके बीच का रेशियो दिया है 1:3, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ध्यान से देखेंगे, 2 वृत्तों की परिधियों में अनुपात 1:3 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर हमको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कहां से क्या आ जाएगा। ऐसे इसको चाहो तो अभी मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो बाद में करोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, बाद में करेंगे। चलिए 2 इंटू 3, ये पाई और ये आर, पाई आर मैं 22/7 इसको लिख लूं क्या, ठीक है, 22/7 ये आर इज इक्वल टू 396। ये ऐसा हो जाएगा, है ना। आर का देखो वैल्यू क्या आएगा, ये 396 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू ये 22। ठीक है, 2 इंटू 3 को मैं क्या लिख लूं, यहाँ पे 6 लिख लेता हूं। चलिए ऐसा मैं लिख लिया। ये 11 2 जा, ठीक है, ये 11 3 जा एंड 11 6 जा, और ये 6 6 जा, ऐसा ये कैंसिल हो गया। फिर ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो रेडियस यहां से कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21। हम लोग इसमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या, हाँ, तो ये सेंटीमीटर। रेडियस इसका कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। किसका, स्मॉलर सर्कल का। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा से पहले पार्ट से हटके है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ शेडेड पोर्शन जो जिसमें डायग्राम दिया रहेगा वैसा भी कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। तो एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 वृत्तों के व्यास में अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। The ratio between the diameter of the 2 circle is 3:5. Then what will be the ratio in their areas? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बनाना है कैसे। 2 दिया हुआ है, 2 और पहला वाला जो रेशियो छोटा है तो मैं उसको स्मॉल आर ले लेता हूं। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर, यही एरिया यही होता है ना। एरिया 1 ले लेते हैं और ये एरिया 2 ले लेते हैं। ये होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दोनों एरिया ही है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर कैपिटल आर। यहां से आप लोग सीधा सीधा ये पाई पाई कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे
रेडियस में दिया हुआ, सॉरी डायमीटर में दिया हुआ है रेशियो, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो 3 दिया है तो 3/2 रख लेता हूं मैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मेथड से मैं चल रहा हूं। ये 5/2 स्क्वायर, ठीक है। अब यदि 3 और 5 रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ऑलरेडी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से 2 स्क्वायर, इधर भी 2 स्क्वायर वही रहेगा, हालांकि 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर बाहर निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ से 3 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जा रहा है, ये 9/25। तो क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, व्हाट फील्ड विद द रेशियो इन देयर एरियाज, ये पूछा हुआ है। तो एरिया 1 रेशियो एरिया 2 क्या हो जाएगा, ये 9/25, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी बहुत सारा बना के देखेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो डायग्राम वाला है, वो देखेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पूरा जो तीनों क्वेश्चन बताने वाला हूं तीनों आ चुका है, तो उसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन द गिवन फिगर। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, लेकिन मैं अपने हेल्प के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। देखो यहाँ पे ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, और ये बना हुआ, एक्चुअली में ये क्या है, एक सेक्टर है, एक सर्कल का एक हिस्सा है, सेक्टर है, और ये ऐसा दिया हुआ है, ये पोर्शन को वो ऐसा किया हुआ है, ठीक है। ये 30 डिग्री और ये 7 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये 3.5 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है डायग्राम में। इस 3.5 को मैं 7/2 लिख लेता हूं सेंटीमीटर, वही मतलब है हमको इसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये क्या होगा, एक सर्कल का सेक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यहां तक अलग है, यहां तक अलग है, तो इस बड़े वाले जो हिस्से से इस छोटा वाला हिस्सा बाहर निकाल देंगे तो ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा। इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या होगा हमको, देखो एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पाई तो रहेगा ही, आर स्क्वायर, ये देखो 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर इंटू θ/360 होता है, तो ये 30/360, ये तो होगा ही होगा, यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर। देखेंगे आप लोग, फार्मूला भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। उसके बाद माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां पे देखो 7/2 है, ठीक है, ये 7/2 होल स्क्वायर इंटू θ/360 वही होगा 30/360, ठीक है। यहां मैं मल्टीप्लाई लगा लेता हूं, ये ऐसा हो गया, ठीक। इसको देखो आगे कैसे सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करने के इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमको उनमें से सबसे सरल तरीका को ढूंढना है। पाई में कॉमन ले लिया, ठीक है, पाई के ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 22.7, और ये 30/360 भी कॉमन ले सकते हैं, ये 30/360 दोनों में कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, ये 7 स्क्वायर यानी कि 49 बच गया, और ये 49/4 बच गया, 7 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर 49/4 ये बच गया हमारा, ठीक है। ऐसा करने का फायदा ये हुआ है, देखो यहां से ये कितना पूरा 12 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहां से 12 × 36 होता है, ठीक है। ये 6 टाइम्स 11 टाइम्स ये कैसे कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे जगह कम पड़ गया, 11/7 × 6 ये ऐसा हो गया। यहां से फिर हम लोग 49 कॉमन ले सकते हैं, ये 49 को कॉमन ले लिए, अंदर बच गया 1 - 1/4, यही हो जा रहा है। अब देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, अभी तक हम लोग ने किसी प्रकार का ज्यादा टफ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन नहीं किया है, बस होते जा रहा है, करते जा रहा है, ठीक है ना। ये 7 7 जब 49 होता है, ये होता है 77/6, ऐसा हो जाएगा। ये 1 - 1/4 ये हो जाएगा 3/4, फिर से कैंसिल हो गया, देखो 3 2 जा, कितना आसानी से हम लोग कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। ये हो जाएगा 77/8, एक यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसमें आसानी होगी, ऐसा करके कर लेते हैं, ठीक है। कितना टाइम्स कैंसिल होगा, ये 8 9 × 72, ये बच गया 5, ये पॉइंट लगा लिए, ठीक है, यहां से ऐसा कर लिए, 8 6 × 48, ठीक है 48, ठीक है, बच गया 2,
0, 8 2 जा 16, ये 4 0 और ये 8 5 जा, तो कुल मिला के कितना आ गया 9.625। क्या आ गया ये 9.625। और हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे थे शेडेड पोर्शन का, तो ये क्या हो जाएगा 9.625 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे सॉल्व करते हुए बनाया हूं। यदि आप इसको समझ के बनाएंगे तो बहुत इजीली जल्दी से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतने दूर तक जाने में सिर्फ यहीं पे हमको डिवीजन करना पड़ा, बाकी डिवीजन करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है। अभी और क्वेश्चन ऐसे ही बना के देखते हैं, इंटरेस्टिंग। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, एक, और दूसरा निकालना है लेंथ ऑफ बॉर्डर्स ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का सीमा की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो देखना है इसको कैसे बनाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले, आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे हेल्प के लिए है ताकि मैं आपको ऐसा, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, वो सिर्फ वो क्वेश्चन सब बाद में आता है, तो मैं तो देख नहीं पाता हूं उसको। देखो ये ऐसा अब बना है, ठीक, ऐसा हो गया। यहां से ये डायमीटर है, ये देखो ये डायमीटर है, उसके बाद यहां से इसका सेंटर है, और ऐसा करके ऐसा, मतलब जितना इधर निकला है उतना इधर डूबा हुआ है। ठीक है, और ये रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अंदर वाला जो सर्कल है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ले लेते हैं, ये 5/2 हो जाएगा, और आधा हो जाएगा इसका सेंटीमीटर। ठीक है, हमको एरिया निकालना है इसका एरिया निकालना है, इस टाइप से जो दिख रहा है उसका एरिया निकालना है। पहला क्वेश्चन एरिया ही निकालना है ना। ठीक, तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग इसमें ध्यान से देखो कि इस पोर्शन को यदि उल्टा करके यहां रख दें तो फिक्स हो जाएगा, इस पोर्शन को उल्टा करके यहां रख दें तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वही है। ठीक है, जिधर इतना डूबा हुआ है इधर उतना निकला हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये इस सर्कल का आधा है। कुल मिला के ये क्या हो गया, इस सर्कल का आधा हो गया। ये हिस्सा इस सर्कल का इतना छूट रहा था, यहां से कवर कर लिया उसको। तो क्या निकालना है अपने को, एक्चुअली में क्या निकालना है, पाई, कैपिटल आर है यहाँ पे, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, ये निकालना है। समझ में आया क्यों, क्योंकि इस हिस्सा को ये कवर कर रहा है, तो अलग से इतना निकालने की जरूरत नहीं है, फिर इतना घटा रहे हैं फिर इतना जोड़ रहे हैं, सीधा सीधा इसको यहाँ फिट कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, ये 22/7, और यहां से रेडियस कितना है 5 है, तो 5 × 5/2 ये कर लिया हम लोग। ठीक है, इतना में ये निकल के सामने आ जाएगा। देखो तो क्या आता है यहां से, ये 11 हो जाएगा क्या, ठीक है, 11 × ये हो जाएगा 25/7। क्या यहाँ पे थोड़ी दिया हुआ है कि किसका पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, अपने को नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहां से मैं कैलकुलेट कर लूं कैसे करके, 25 × 11, तो ये 25 × 25, ये ऐसा, सॉरी 25, ये 5 7, ये 275 है ना, तो 275/7। ठीक है, ये ठीक है, ये आ जाएगा 39.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कैलकुलेशन हमको सिर्फ यहां पे करना पड़ा, ये तो फिर भी हो गया, 25 दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें। ठीक है, यहीं पे करना पड़ा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या दिया हुआ है देखो, वो भी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से, लेंथ ऑफ बॉर्डर्स ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, छायांकित भाग के सीमा की कुल लंबाई। इसका मतलब देखो, यहां से यदि हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसा चलेंगे, जो मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये पोर्शन, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसा चलेंगे, इसका लेंथ हमको निकालना है। ठीक, तो इसमें दो चीज आप ध्यान देंगे। देखो, यहां से जब हम लोग यहां चलेंगे तो ये तो सर्कल का आधा दिख रहा है, सरकमफेरेंस जो भी बन रहा है उसका आधा दिख रहा है। इसका मतलब 2πR का आधा दिख रहा है, ये बाई 2 कर लिया मैं, क्योंकि यहां से यहां तक चला मतलब आधा है। ठीक, दूसरा, ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलके एक सर्कल का हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि ये इसको नीचे लाओगे तो ऐसा बन जाएगा ना, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलके एक सर्कल का हिस्सा बना रहे हैं। कौन सा वाले सर्कल, छोटे वाले सर्कल का, प्लस सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा, 2
पाई स्मॉल आर, ये ऐसा आ जाएगा स्मॉल आर, ये वाला। ये है इस क्वेश्चन में देखने लायक। ठीक है, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन निकाल लिया मैं, स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर 5, और यहां पे दिया हुआ है ये 5/2। ठीक है, यहां पे 2 बचा हुआ है, 2 × 5/2, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, 5 5 आ गया 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 पाई, 10 पाई, और ये सेंटीमीटर में था। ठीक, 10 पाई सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यदि मैं क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उसमें 10 पाई था, इसलिए मैं 10 पाई ले रहा हूं। और यदि मान लो 10 पाई की जगह वो पॉइंट में दिया रहता तो 10 × 22/7 आप लोग कर लीजिएगा, तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन ऑप्शन में ऐसा था 10 पाई, इसलिए मैं 10 पाई ले रहा हूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, उसको भी अभी बना के देखते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए दिया हुआ है, आप लोग के क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ऐसा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसमें से कुछ सर्कल का हिस्सा ये काटा हुआ है, ये ऐसा किया हुआ है, और ये वाले हिस्से का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये दिया है 18 सेंटीमीटर है क्या यहाँ पे, ठीक है 18 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और ये 14 सेंटीमीटर ऐसा दिया, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब यहाँ से इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इसका, इस सर्कल का। ठीक है, सेमी सर्कल का रेडियस। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। तो हमको निकालना है इस पोर्शन का एरिया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग पहले निकालेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, और उसमें से इस एरिया को, इस आधे सर्कल के एरिया को, सेमी सर्कल के एरिया को घटा देंगे, तो मिल जाएगा अपने को रिक्वायर्ड एरिया। क्या हो जाएगा यहां से देखो, एरिया 18 × 14 पहला, ये पूरा हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा है /2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लें क्या, ठीक है, ये हो जाएगा 252, 18×72 होता है, ठीक 252। यहां से 22/7 इंटू रेडियस कितना है, यहां से 7 है, 7 × 7। ठीक है, इसको ऊपर लिख लूं क्या मैं, /2 को नीचे में लिख लूंगा, फिर 7 × 7 ये /2, ये वाला ऐसा मैं कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा 252 माइनस ये 7 7 में कैंसिल कर लिया गया, 11 टाइम्स कैंसिल कर लिया, ये आ गया 77। ठीक है, यहां से आ गया ये 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया, उसमें से ये वाला हिस्सा का एरिया को घटा दिया, /2 इसलिए क्योंकि ये सर्कल का आधा है। ठीक है, सॉल्व किए थे 175 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, आगे आने वाले पार्ट्स में आएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। इधर भी ऐसा सर्कल था, इधर भी ऐसा सर्कल था, ऐसा क्वेश्चन। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बनाएंगे और बार बार बना के देखेंगे। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वार्टर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वार्टर निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसको कैसे करना है, यहां पे क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है 2πr = 22, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 2 × 22/7 रेडियस में पहले निकाल लूंगा, ये 22 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिया हो क्या हो जाएगा, ये 22 कैंसिल, रेडियस = क्या हो जाएगा 7/2, इसको 7/2 ही रखते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, सॉल्व करने में आसानी होगी, 7/2 ही रखते हैं। हमको निकालना है एरिया, वृत्त के चतुर्थांश का एरिया निकालना है। चतुर्थांश मतलब यहां पे एरिया ऑफ क्वार्टर, इसका मतलब उसके 1/4 को निकालना है, 1/4 πr², तो 22/7 r²। देखो यहां से, इसीलिए मैं इसको रखा हुआ था ताकि आगे वाले स्टेप में मैं इसको आसानी से रख सकूं।
ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितने टाइम्स, 11 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये 77/8। इस कैलकुलेशन को थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये आता है 9.625। ठीक है, सेम कैलकुलेशन कर चुके हैं 77/8, तो इसका एरिया आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है 1/4, ये इस चीज को यहां पे समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और बहुत लोगों ने इसे छोड़ दिया, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए देखते हैं, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/10 है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/10, ध्यान से पढ़ेंगे। तो त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/10 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब टोटल एरिया का क्या है, वो 1/10 है। कौन सा एरिया ऑफ द सेक्टर, सॉरी, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/10 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। टोटल एरिया का जो वह सेक्टर है वो क्या है, 1/10 है। ठीक है, देन फाइंड आउट द एंगल ऑफ सेक्टर, देन फाइंड आउट द एंगल ऑफ सेक्टर। तो देखिए, इसमें हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना एरिया के फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है। सीधा सीधा क्या बोल रहा है, टोटल एरिया का क्या है, वो 1/10 है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, टोटल एरिया का क्या है, वो 1/10 है। ठीक है, इस बात से सहमत हैं आप? टोटल एरिया का क्या है, वो 1/10 है। इसका मतलब टोटल एंगल जो 360 होता है, 360 डिग्री होता है पूरा टोटल एंगल, उसका भी क्या हो जाएगा, वो एंगल 1/10 हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी कि वह जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। सीधा सीधा यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। यदि आप सेक्टर, सेगमेंट ये सबको समझते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा 1/10 हम लोग कर लिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दिया हुआ, उसको भी अभी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ एनी सेक्टर इज 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट मेक 50 डिग्री एंगल एट द सेंटर, देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत इजी है, एरिया ऑफ सेक्टर हमको लगाना है फॉर्मूला, हम वो निकल के बाहर आ जाएगा। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये तो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, इसी को लगाएंगे। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 1540, ये 1540 हो गया। ठीक है, 22/7 हो गया, इनटू रेडियस हमको निकालना है, ये आर स्क्वायर हो गया। कितना डिग्री वो बनाता है, वहां पे बोल रहा है 50 डिग्री बनाता है। ये 50/360, जो जो क्वेश्चन में बोला है उसको मैं फार्मूले में रख लिया, कुछ नहीं किया हूं अपने मन से। जो जो क्वेश्चन में बोला है उसको मैं फार्मूले में रख लिया। ठीक है, अभी देखते हैं आर स्क्वायर को एक साइड लेते हैं, बाकी को एक साइड लेते हैं। इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। चलो ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1540 इंटू 7 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 5, यही हो जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, जो इधर का ले लिया उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अभी देखो आगे अब कैसे करना है। चलिए, ये हो जाएगा 11 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 11 1 जा, फिर 11 4 जा, और ये 0, ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 2 और ये 70, ऐसा कैंसिल कर लिए। इसको कैंसिल करने पर ये 14 5 70 होता है, ये 14। यहां से कितना आ जा रहा है, देखो 14 इंटू 7 इंटू 36, ये आ गया आर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहां से आर क्या ले लूंगा, देखो 14 को क्या ले सकते हैं, 7 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 2 इंटू ये 7, और ये 36 को 36 रहने देते हैं, ये ऐसा आ गया। ठीक है, चलिए इधर मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो आर का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 7 का रूट यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा 6, तो 7 6 जग याद है 42 बाहर निकल के सामने आ गया, 42√2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42√2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, यदि ये ऑप्शन में दिया है तब तो ठीक है, और यदि नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 42 इंटू ये 1.41
4 इसका वैल्यू होता है, किसका? √2 का वैल्यू होता है। बस यदि ऑप्शन में नहीं दिया है तब, यदि दिया है तो यही रोक देंगे, यदि नहीं दिया है तो 42 इंटू 1.414 और ये वैल्यू √3 और √2 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत छोटा चीज होता है वो, ठीक है। इसको याद करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो आंसर हो जाएगा। और यदि नहीं दिया तो एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं, थोड़ा सा लगे क्वेश्चन लॉजिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। एक वृत्तीय मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक लड़का उसके चारों ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 चक्कर कितनी देरी में लगा सकता है, कितने देर में लगा सकता है? द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 35 मीटर। इन हाउ मच टाइम अ बॉय कैन कंप्लीट 10 राउंड्स ऑफ इट एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सर नहीं बन रहा है, डायरेक्ट सीधा सीधा बनाने का प्रयास भी नहीं करते हैं बहुत लोग, ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, वो उसका जो भी सरकमफरेंस होगा उसका कितने बार बोला है, 10 राउंड्स बोला है, तो उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 राउंड्स इंटू 2πr, ऐसा ये कर लेंगे हम लोग। 10 राउंड्स लिया है, 10 इंटू 2πr ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल के सामने आ जाएगा 20 इंटू 22/7 और उसमें कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, ये 35, 7 पंछे ये 35 हो गया, ठीक है। यहां से ये 100 और 2200 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.2 किलोमीटर। मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 10 राउंड्स में, 10 बार घूम रहा है, इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, कितनी देर में लगा सकता है इस चक्कर, ठीक है। तो यहां पे उसका स्पीड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 2.2 किलोमीटर, किलोमीटर में चेंज करने का वो ये था क्योंकि जो इसका स्पीड है ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया है, बाय 5, ये हो जाएगा टाइम। ये निकलेगा आवर में, किस में निकलेगा, आवर में। इसको मिनट में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 22/50 इंटू 60 मिनट, इंटू 60 मिनट, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये और ये मैं कैंसल कर लिया, ठीक है। यहां से ये कितना आ जाएगा, देखो 22 इंटू 6 है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 डिवाइडेड बाई 5, ये मिनट में ही आया है, ठीक है। इसको और मैं कर लेता हूं, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, फिर 3 और ये 2, 5 छक्का 30 होता है क्या, ठीक है, 5 छक्का 30 और ये 2 और चलेंगे आगे, 2/5 लिख लें क्या उसको, 2/5 ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2/5 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा 26 2/5 मिनट। यदि और आगे इसको सेकंड में दिया है तो सेकंड में उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 26 मिनट 24 सेकंड आया हुआ है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहें तो, ठीक है। तो 26 2/5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जैसा दिया, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि डिस्टेंस कैसा निकलता है और डिस्टेंस के बाद उसका टाइम कैसे निकालते हैं, और ये कॉन्सेप्ट में सर्कल का बस ये 2πr इस्तेमाल हुआ है, बाकी सब टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन जिसमें 2 अलग अलग टॉपिक के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आपको बना के देखना चाहिए, उसको आप बिल्कुल बना के देखिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूंगा। आपने देखा कि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने बहुत अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया, अभी सर्कल में और भी ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आपके सामने आऊंगा। बशर्ते आपसे इतनी उम्मीद है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी मुझे मिलेगा नया वीडियो बनाने में। मैं बार बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, तो मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।